प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॼु गुजरावाला में अपोजिशन पार्टियुनि जे इतिहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो पहिरियों जलसो सॼो आहे। अगरि हीउ जलसो कामयाबु आहे, अगरि हिन जलसे में तारीख़ जो हीउ सभ खां वॾो जलसो आहे त पोइ हुकूमत लाइ हाणे कहिड़ो चैलेंज हूंदो। ऐं जेकॾहिं हुकूमत जी इहा दावा आहे त हिन वक़्त ताईं जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उहे पिया चवनि त जलसो जेको आहे उहो भरिजी न सघियो आहे, अधु जलसे ते स्टेज सजायल आहे। जेकॾहिं जलसे में जेका तवका हुई उन जा माण्हू घटि अचनि था पिया त पोइ अपोजिशन लाइ हाणे अॻी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी। अॼु के प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे MNA जयप्रकाश साहब। जयप्रकाश साहब प्रोग्राम में भलीकार। जयप्रकाश साहब, इहो ॿुधाइजो त अवां चओ पिया त अपोजिशन जूं सभु पार्टियूं गॾिजी बि हीउ जलसे गाह भरे न सघंदियूं। कुझु तजिया निगारनि जो इहो चवणु आहे त हीउ जलसो पंहिंजी उमेदुनि खां वधीक थियो आहे। हुकूमतुनि जे रुकावटनि बावजूदि उते जेकी अपोजिशन जूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि अवाम खे मोबिलाइज़ करण में कामयाबु आहिनि। जलसो कामयाबु आहे। छा चवंदो अवां? ॾिसो, महिरबानी असद, तव्हां मूंखे जलसे जे हवाले लाइन ॾियो। ॾिसो, जलसो पाकिस्तान जूं 11 जमायतूं जेके हींअर अपोजिशन में आहिनि उहे गॾिजी जलसो कनि थियूं। इमरान ख़ान उन वक़्त बि चयो त जॾहिं असां धरणो हयो त असां अकेला जलसो उन वक़्तु हुकूमत में 11 जमायतूं कयूं। अॼु उहे 11 ई जमायतूं जेके पाण खे हिक ॿिए खे बचाइण जे लाइ, पंहिंजी करप्शन खे लिकाइण जे लाइ, पंहिंजे ज़ाती केस विढ़ण जे लाइ करप्शन खे विढ़ी अॼु जलसो वॾो थियण न थियण खां वॾी ॻाल्हि न आहे। जलसा थींदा रहंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं 11 पार्टियूं बि गॾिजी करे वॾो जलसो नथियूं कनि त पोइ अपोजिशन आउं सम्झां थो नाकाम अपोजिशन हूंदी। बाक़ी जलसो आहे, लाज़मी जलसो थींदो। गुजरात वाला जलसो कनि पिया। गुजरात वाला में अॻु में ई PMLN जी उन में उते ई खां उन्हनि जो उमेदवार अॻे ई खटे चुका आहिनि त जलसो वॾो थियण में ॻाल्हि न आहे। जे साहब, अवां इहा ॻाल्हि मञो था पिया त जलसो जेको आहे उहो वॾो थियो आहे, कामयाबु थियो आहे। अपोजिशन जूं पार्टियूं जलसो वॾो करण में कामयाबु आहियूं। ॾिसो, ॻाल्हि मां कामयाबी नाकामी जी ॻाल्हि न आहे। जो उन्हनि जलसो कयो आहे, जमहूरी उन्हनि हक़ इस्तेमालु कयो आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत इमरान खान हुननि जलसे करण जी इजाज़त ॾिनी आहे ऐं खुले आम दिलि खोले इजाज़त ॾिनी आहे। सॼे पाकिस्तान जी लाहौर मां, लाला मूसा मां, गुजरात वारा मां, गुजरात मां जलसो उहो कामयाबु हुन जलसे खे चई सघे थो। जॾहिं गुजरात वारा शहर में जलसो कंदो सिर्फ़ु गुजरात वारा माण्हू अचनि। हिते न जलसो अचे थो, लाहौर मां माण्हू अचनि पिया, लाला मूसा माण्हू अचनि पिया, गुजरात माण्हू अचनि पिया, इवन इस्लाम माण्हू वञनि पिया। ठीकु आहे न। हाणे इहो जलसो सॼे पाकिस्तान जो मां माण्हू घुराईंदुमि जलसो माण्हू गॾु थींदा। छा माण्हू गॾु करे छा हुकूमत खे ब्लैकमेल करणु चाहिनि था? कतई न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत इमरान ख़ान हक़ में चई चुको आहे त 11 ई जमायतूं करप्ट टोलो पाण में गॾिजंदो। इहो असां अॼु न, इहो असांखे 2 साल अॻु में ख़बर हुई। हू सम्झनि था त हाणे इमरान ख़ान मज़बूत थी चुको आहे। उन्हनि खे पंहिंजो पाण खे बचाइण जलसो करे जलसो मुंहिंजी मां कामयाबी ऐं नाकामी लाइ जलसे जी ख़बर पइजी थी शाम ताईं। हेसि ताईं जलसे में वॾो माण्हू न पहुतो आहे ऐं न। ॾिसो, तव्हां जलसो अॻु भरियल हुजे हा त हुन जा लीडर अॻु में पहुची चुका आहिनि। हाणे ॾिसो, तव्हां अॼु अञा ताईं मरियल नवाज़ न पहुती आहे, अञा ताईं काफ़िले जी सूरत में अचे थी पई आहे त थोरी देरि में पहुची वेंदी। हिन वक़्तु पौणा 9 उहा ई ॻाल्हि आहे। जॾहिं ॾिसो, तव्हां यादि रखी छॾियो, जॾहिं लीडर पुॼंदा, लीडर तॾहिं पुॼनि जॾहिं माण्हू पुॼंदा पोइ लीडर पुॼंदो आहे। जलसे माण्हू न पहुता इन करे लीडर देरि था कनि पुॼण में। जेकॾहिं जलसो अॼु फुल भरियल हुजे हा त लीडर जल्दी न पुॼंदा। लेट थियण जी वजह इहा आहे अञा ताईं हिननि जो जलसो भरिजी न चुको आहे ऐं जलसे खे भरण जी कोशिशि पिया कनि। ग्राउंड बि हथु वरितो हुननि, जॾहिं जेको स्टेडियम फुल ग्राउंड बि न वरितो, अधु ग्राउंड हुननि वरितो आहे ऐं उन्हनि खे उमेद घणनि माण्हुनि जी न हुई, इन करे उन्हनि नंढो ग्राउंड सिलेक्ट कयो आहे ऐं असांजूं नेक ख़्वाहिशात गॾनि जलसो कनि। जमहूरी हक़ आहे, को मसइलो ई न आहे। ठीकु आहे, अवां असां सां गॾु ई रहिजो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी MNA डॉक्टर महरीन भुट्टो साहिबा। डॉक्टर महरीन भुट्टो साहिब, प्रोग्राम में भलीकार। अॼु कुझु गुजरावाला में जलसो थियो आहे, 11 पार्टियुनि जो जलसो आहे। अवां जी पार्टी बि हुन में आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि हुन में ख़िताबु कंदो। हिन वक़्तु त अञा मैदान सजियल आहे। ॿिए पासे जयप्रकाश थो चवे त गुजरावाला जा माण्हू हुन में न आहिनि, सॼे पाकिस्तान मां हिननि माण्हू घुराया आहिनि, इस्लामाबाद मां, लाहौर मां, लाला मूसा मां। गुजरावाला जे माण्हुनि जी शिरकत न आहे हिन में। छा चवंदो अवां? ॾिसो, मुंहिंजो ऑनरेबल कलीग जेका ॻाल्हि चए थो, वीचारो खे ज़बरदस्ती इहो चवणो आहे, छो जो हुनखे पाण खे ख़बर आहे त इमरान ख़ान जेको सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आहे उहो आवाम खे डिलीवर करण में नाकाम थी चुको आहे। जेको इलेक्शन में वाइदा कया उन हिकिड़े बि वाइदे ते पूरो कोन लथो आहे।
इहे PTI जी हुकूमत ऐं हुन जा इतिहादी सभु मोकिलाइजी विया आहिनि। अञा त पहिरियों जलसो आहे। गुजरांवाला जी तारीख़ में अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लीडर भुट्टो ज़रदारी साहब मैदान में लथो आहे। ॿियूं सियासी जमातूं लथियूं आहिनि। अवाम जो एॾो वॾो मियारो जो 10 करोड़ बि हुजनि त उहे बि खुटी वेंदा। अच्छा ऐं अवाम यकीनन इमरान ख़ान खे घर मोकिलणु चाहे थो, छो जो इमरान ख़ान अवाम जे वात मां मानी जो गिरह खसे चुको आहे। अटो खंड महांगी बेरोज़गारी जेके हुननि नौकरियुनि जो वाइदो थियो उहो त परे जी ॻाल्हि आहे, पर लखे माण्हू बेरोज़गार आहिनि। अगरि शहर जी ॻाल्हि छॾियो, घर अनगाउन जा ड्राहे चुको आहे। मुल्क जो कोई तमामु हिन वक़्तु पॉलिटिक्स ग्रोथ करे सॼी नेगेटिव ग्रोथ आहे। मिनिस्ट्री में हथ विझो उहे सभु मिनिस्ट्रियूं खसारे में आहिनि। मुल्क जे मथां खरबे रुपया जेके आहिनि उहे कर्ज़ हुननि वधाए छॾियो आहे। जेके पाकिस्तान जी तारीख़ में कॾहिं कर्ज़ कोन पवंदा जेके इमरान ख़ान ने 28 सालनि में वरिता आहिनि। ऐं इन माण्हुनि खे ईअं ई कुटियो आहे जीअं इमरान ख़ान क्रिकेट जे ग्राउंड में बैटिंग कंदो हुयो। हिन अवाम खे बॉस सम्झी चुको आहे ऐं माण्हुनि जे मथां महांगाई जो मस्कारो थो करे ऐं माण्हुनि खे ग़रीब माण्हुनि खे बदहाल करे चुको आहे। ऐं हाणे इमरान ख़ान जे वञण जो वक़्तु अची चुको आहे। इमरान ख़ान खे पाण खे ख़बर आहे त इनजी वापसी मोट आहे ऐं इन जलसनि खां इन लीडरशिप खां जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी PDM जी सरबराही में सभु सियासी जमातूं गॾु थियूं आहिनि। इंशाअल्लाह ताला उहो वक़्तु दूर न आहे जॾहिं नया इंतख़ाबात थींदा, नई जमहूरी हुकूमत ठहंदी। ठीक है जी प्रकाश साहब, अॼु मौलाना फज़लुर रहमान जी स्टेटमेंट आई है तो ये जलसो अॼु जेको जलसो आहे उहो एॾो कामयाबु जलसो आहे ऐं हुकूमत जी बुखलाहट जो शिकार बुखलाहट जो अंदाज़ो इन मां बि लॻायो त हाणे हुकूमत असां खां NRO घुरी रही आहे। छा हाणे हुकूमत खे NRO जी ज़रूरत पइजी वई आहे? न, मौलाना फज़लुर रहमान लाज़मी आहे, अपोज़िशन जो फर्ज़ बि आहे। उहो त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा बुखलाहट जो शिकार आहिनि। हू जॾहिं सम्झनि था मौलाना फज़लुर रहमान हिन खां पहिरियां बि 1 साल में जॾहिं कराची खां काफ़िला खणी इस्लाम पहुतो ऐं नाकाम थियो। ॾिसो, जलसा ऐं जुलूस जमहूरियत में सभिनी पार्टियुनि जो हक़ आहे। जलसा करणु, जुलूस करणु, हुकूमत तनक़ीद करणु, हिन जमहूरी हक़ आहे। पर तव्हां ॿुधायो त छा जलसनि करण सां छा हुकूमत किरंदियूं आहिनि? जलसा करण सां हुनजे फर्ज़ ते जी प्रकाश अवां सही था चओ, अवां सही पिया चओ त तारीख़ में असां ॾिठोसीं त जलसनि जुलूसनि सां त हुकूमतूं न किरंदियूं आहिनि, पर लुॾी ज़रूरु वेंदियूं आहिनि। हुकूमत ते असरु तमामु प्रेशर तमामु घणो पवंदो आहे। ॾिसो जेकॾहिं मां सम्झां थो जेकॾहिं ही अवाम जी ॻाल्हि करणु अचनि हा त हुन सां ज़रूरु फ़र्क़ु पियो आहे। बेसिकली जेको जलसो थी रहियो आहे उहे अवाम जे हक़नि जी ॻाल्हि न पई कई वञे। कंहिंजी था ॻाल्हि कनि, कंहिंजी बि ॻाल्हि। ॾिसो ॻाल्हि तव्हां खां अॼु ॿुधायां त इहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, पाकिस्तान PML नोन हुजे, हिन खां अॻु में इहे हिक ॿिए जे मुखालिफ़ पार्टियूं रहियूं आहिनि। अॼु बि बेसिकली हू सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजो हिक ॿिए खे बचाइण वञी रहिया आहिनि। हिक ॿिए ते जेके केसिस आहिनि उन्हनि ते हुकूमत दबाव ॾियण जी कोशिशि पिया कनि त हू हुकूमत पंहिंजे केस हिननि जे केस नथी खणे। ॾिसो, जेके बि ॿिन्ही पार्टियुनि जे केसिस आहिनि उहे हिननि हिक ॿिए ते हुकूमतनि पाण ठाहिया आहिनि। PML NTN जे केस आहिनि, पीपल्स पार्टी ठहिया आहिनि। पीपल्स पार्टी जा केस कंहिंजा ठहिया आहिनि मूंखे ॿुधायो? जेके मनी लॉन्ड्रिंग जा केस हलनि था कीअं ठहिया आहिनि? इहे PML ठाहिया आहिनि। मिसाल जहिड़े दाख़िला उन जा केसिस आहिनि। अॼु उहे केसिस जेकॾहिं ॾिसो तव्हां ॿुधो, जेकॾहिं मरियम नवाज़ जी स्पीच कंदी ऐं बिलावल भुट्टो जॾहिं स्पीच कंदा, आउं सम्झां थो अवाम खे ख़बर हूंदी त उहे ॿई पार्टियूं हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ तकीर कनि। इहो ई शहबाज़ शरीफ़ जे ज़रदारी साहब जे लाइ ॻाल्हायो, छा अवाम ख़बर ज़ाती मफ़ादनि में घर थीनि था? मां सम्झां थो अवाम खे ख़बर आहे त ॿई हुकूमत ॿिन्ही मुल्कनि खे 70 साल हुकूमत ते दबाव विझण जे लाइ जलसा पिया थियनि। मेरिन भुट्टो साहब, अवां छा चओ था? हीअ के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट खे जलसा जुलूस रैलियुनि जो हाणे शेड्यूल ॾिनो आहे, इहो हुकूमत ते दबाव विझण जे लाइ आहे या हुकूमत किराइण लाइ आहे? ॾिसो, पहिरियां त मुंहिंजो भाउ जी ॻाल्हि कई त मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी जी वॾी मुखालिफ़ हुआ। मूंखे रिकॉल करणो पवंदो जॾहिं इमरान ख़ान शेख रशीद जे लाइ छा चवंदो हुयो, जेके हुन सां गॾु साथी थी वेठो आहे, हुनजी कैबिनेट जो मिनिस्टर आहे। इमरान ख़ान साहब MQM जे लाइ छा चवंदो हुयो? अॼु हुन जा इतिहादी आहिनि इल्ताफ़ हुसैन ऐं जेके बि MQM जा आहिनि माण्हू, उन्हनि जे लाइ छा कॉमेंट हूंदा आहे? अॼु हुन सां इतिहादी वेठा आहिनि। त महिरबानी करे ॻाल्हि उहा कनि। इमरान ख़ान जा उहे जलसा यादि कयो जेको बिजली जा बिल फाड़ींदो हो जलसे में।
अॼु बिजली महांगी करे इमरान माण्हुनि सां ज़ुल्म, हिकु त बिजली आहे कोन पर बिलनि जे मथां बिल आहिनि। इहे सभई जलसा जुलूस शिवाइस करण जे लाइ न आहिनि, बल्कि इहे जलसा जुलूस आवाम खे पंहिंजो हक़ वठी ॾियण जे लाइ आहिनि। ऐं मामलात उहे अटो महांगो छो थियो, खंड माफ़िया काॾे वई, मनी लॉन्ड्रिंग, हे पंहिंजी मनी लॉन्ड्रिंग जे हिसाब सां न छो स्टे वठी वेठा आहिनि, जेके हिननि जो फॉरेन फंडिंग वारो केस आहे छो स्टे वठी वेठा आहिनि। खटक साहब आहे उहो छो स्टे वठी वेठो आहे, वलम जबा वारो केस छो न खोलियो वञे। त अहिड़े तरीक़े अलीमा ख़ान जेके इमरान ख़ान जी भेण, उन रिलीफ वरितो एफआईआर खां, उहो केस छो नथो खोलियो वञे? त उन्हनि जी पंहिंजी अकाउंटेबिलिटी आहे कोन। अकाउंटेबल सिर्फ़ु अपोजिशन खे कयो थो वञे, नाम नेहाद। यकीनन पीपल्स पार्टी ऐं नवाज शरीफ जो यकीनन इशू हुया ऐं केसिस जो हुया, पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेको साइन कयो हुयो हिकिड़ो मेमोरेंडम, उहो बि सिर्फ़ु इन करे त जमहूरी जी बहाली जे अगेंस्ट मुशर्रफ। ऐं हाणे बि हिकिड़ो डिक्टेटर इमरान ख़ान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इक़्तिदार में वेठो आहे, जंहिं मुल्क जो ॿोड़ो ॿेड़े छॾियो आहे ऐं आवाम खे भित सां लॻाए छॾियो आहे। त हाणे हुनखे घर मोकिलण जो वक़्तु अची चुको आहे। इहे जलसा इंशाअल्लाह ताला ठीकु आहे। मेहरीन साहिब, आख़िरी कोको साबित थींदा। मेहरीन साहिबा, अॼु जेको गुजरावाला में जलसो हाणे थिए थो पियो, अवां सम्झो पिया त सुभाणे परीं आचर वारे ॾींहुं जेको 18 तारीख़ ते पीपल्स पार्टी जलसो अनाउंस कयो आहे, उहो जलसो बि एतिरो ई थींदो या इन खां वधीक थींदो? मां चवां थी 18 अक्टूबर साने कारसाज जे शहीदनि खे भेटा करण जे हवाले सां बि आहे, इमरान ख़ान खे घर मोकिलण जे हवाले सां बि आहे। पाकिस्तान जी तारीख़ जो हिकिड़ो अज़ीम जलसो थींदो, जंहिंमें अवाम जो समुंड कराची में इंशाअल्लाह ताला मौजूद हूंदो, जिते सिर्फ़ु सिंध जो अवाम हूंदो, जंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी सां हूंदा। असां कंहिंखे किराए ते कोन था घुरायूं, जीअं इमरान ख़ान घुराए वेठो हुयो, कादरी साहिब हुन सां गॾु हुयो, ऐं उन खां पोइ उन्हनि कंहिं बि इशू ते का ॻाल्हि कोन्हे कई। इंशाअल्लाह ताला कराची जो जलसो पीपल्स पार्टी मेज़बानी थी करे ऐं पीपल्स पार्टी जो ट्रेंड रहियो आहे त उहो जलसा करणु ॼाणे थी। ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि आहे त अवाम पाण बेचैन आहे त हू अचनि इमरान ख़ान जो एहतसाब कनि। तव्हां अॼु इलेक्शन करायो, अॼु इलेक्शन कमीशन अनाउंस करी थी इलेक्शन थिए, अदारनि खे परियो रखे वञे, जेके रेलेवेंट अदारा आहिनि उहे इलेक्शन में अचनि, बाक़ी परे थियनि। तव्हां ॾिसो त वोट कंहिंखे थो मिले। त इन करे अवाम बेचैन आहे त हू लीडर्स निकिरनि, उहो असांजे इशूज़ जी ॻाल्हि कनि, जंहिंजी हक़ीक़ी क़यादत हिन पीडीएम करे रही आहे। अच्छा जयप्रकाश साहिब, हाणे जेका मेहरीन भुट्टो साहिबा दावा पई करे त अॼु गुजरावाला जो मैदान सॼो आहे, सुभाणे न परीं कराची में कारसाज़ वारे जाइ ते तमामु वॾो जलसो थींदो। हाणे तमामु त सूरत हाल में हुकूमत जी हिकमत अमली छा हूंदी? छा हुकूमत अपोज़िशन खे सॉफ्टली खेॾणु ईंदी त भले खेॾे, या हुकूमत बि कुझु सोचे थी पई त हिन जे रिएक्शन में कुझु पंहिंजो करे ॾेखारे? हेलो जी जी जयप्रकाश साहिब, मुंहिंजो आवाज़ अवां ते अचे थो? आवाज़ न पहुचे तव्हां? अच्छा, मुंहिंजो सवाल इहो त हाणे अपोज़िशन त जलसा करे थी पई, अॼु गुजरावाला में जलसा आहे, सुभाणे न परीं कराची में जलसो थींदो, दावा इहा आहे त कराची वारो जलसो गुजरावाला जलसे खां वधीक थींदो। हुकूमत छा थी करे? हुकूमत वटि हाणे कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि? हुकूमत छा थी सोचे? जयप्रकाश साहिब, मुंहिंजो आवाज़ अवां ताईं अचे थो? अवां मूंखे ॿुधी सघो था? अच्छा, असांजो आवाज़, असां जीअं राब्तो बहाल थींदो जयप्रकाश साहिब खां त इहो सुवाल पुछंदासीं। डॉक्टर मेहरीन भुट्टो साहिब, अवां ॿुधायो हाणे हिकमत अमली छा आहे? छा हाणे रोडनि ते अपोज़िशन अची वई आहे, हाणे पोइ ते न हटबी, ऐं हर ईंदड़ ॾींहुं जेको आहे उहो हुकूमत खे टफ टाइम ॾिबो, या बैकडोर को ॻाल्हियुनि ॿाल्हियुनि जो सिलसिलो बि शुरू कबो? ॾिसो, बैकडोर जो सवाल ई कोन थो पियो थिए। अच्छा, हाणे ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा बंदि आहिनि। पार्टी जी हमेशह फ्रंट लाइन ते ही वेड़ कई आहे। तव्हां जेके हिन जो वाज़ह सुबुह आहे, जॾहिं जलसे जी ॻाल्हि था कयूं, आसिफ अली ज़रदारी साहब जे ख़िलाफ़ वारंट कढिया विया त प्रेशराइज़ करे कयो वञे, ऐं यकीनन तव्हां ॾिठो त आसिफ अली ज़रदारी साहब खे जहिड़े तरीक़े सां वारंट कढिया विया, पहिरियों त मां उनजी मज़म्मत थी कयां, ऐं जहिड़े तरीक़े सां अदारनि खे इस्तेमालु कयो, अपोज़िशन खे विक्टिमाइज़ कयो थो वञे, इहो सरासर ग़लति आहे। इहो अदारनि खे बि सोचणु घुरिजे। उन सां गॾोगॾु ठीकु है जी मेहरीन भुट्टो साहिबा, मेहरीन भुट्टो, जयप्रकाश साहब असां हिकु दफ़ो ॿीहर जॉइन कयो आहे। जयप्रकाश साहब, हुकूमत जी हिकमत अमली छा हूंदी अपोज़िशन जे जलसनि के ख़िलाफ़? ॾिसो,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत पहिरियां ई हुकूमतनि खे अपोजिशन खे जलसे करण जी इजाज़त ॾेई छॾी, पर मां सम्झां थो अपोजिशन ख़ुदि ख्याल करणु खपे त पाकिस्तान में जीअं वज़ीर पाकिस्तान इमरान ख़ान जी कोरोना जी सूरत हाल में अवाम खे हिन मां मुश्किलात मां कढियो। अॼु सम्झां थो अपोजिशन हिकु वॾो गैर ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो करे जलसा करे रही है। हुकूमत नथी चाहे त उन्हनि खे को हुकूमत जो पहिरां त इहो ई त अवाम उनखे त पहिरां अज़ीज़ी, पर जेकॾहिं हुकूमत नथी इजाज़त ॾे त ॿी वावेल कंदा। पर मां सम्झां थो अॼु हिननि जी गुजरानवाला में SOP जो सत्यानाश कयो आहे, कंहिं माण्हू खे मास्क न मिलियो, कंहिं माण्हू खे पाणी न मिलियो। 11 अक्टूबर ते ही जॾहिं वरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में आउण में हुन सां गॾु न हूंदी, पर मां सम्झां थो वधि में वधि कोशिशि कंदा, ठठो सुजावल बदीन हैदराबाद ताईं माण्हू गॾु खणी अचण जी कोशिशि कंदा। त ठीकु आहे, 11 अक्टूबर हिकु बिल्कुलु पाकिस्तान में हिकिड़ो तारीख़ जो कारो ॾींहुं हो जंहिंमें मोहतरमा शहीद भुट्टो जॾहिं आई हुई हुन ते हिकिड़ो क़त्ल मामिलो कयो वियो। उन सां असांजूं हमदर्दियूं पीपल्स पार्टी जे वर्करनि सां बिल्कुलु ग़लति अमल थियो। पर ॾिसो त ही टाइम जलसनि जो न आहे। मां सम्झां थो हिन टाइम ते पाकिस्तान जे अवाम अॻे ई कोरोना जी सूरत में नई डेर अची वई आहे जंहिंमें कोरोना जी सूरत वधे पई। पर मां सम्झां थो जेकी पीपल्स पार्टी गैर ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो करण वञी रही आहे सिंध में बि, त उनजी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूंदी। वॾी महिरबानी जे प्रकाश साहब, डॉक्टर महरीन भुट्टो साहिबा, मां ॿिन्हिनि मौज़ूद महिमान जी वॾी महिरबानी नाज़रीन। मां ॿिन्हिनि मौज़ूद महिमान जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि पीपल्स पार्टी जो बि मौक़िफ़ ॿुधो, PTI जो बि मौक़िफ़ ॿुधो। हिते वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ ॻाल्हाईंदासीं अॼु गुजरावाला जलसे जा असर कहिड़ा छॾिया आहिनि, ख़ासि करे हुकूमत ते, छाकाणि त अॼु जेके हुकूमत जा वज़ीर आहिनि उन जी जेका ज़बान आहे, उन जी जेका ॿोली आहे, उन जेको नैरेटिव आहे उहो गुज़िरियल नैरेटिव खां मुख़्तलिफ़ आहे। उन जा कहिड़ा असर थींदा मुल्की सियासत ते, उन तर्जो वठंदासूं, पर उन खां पहिरियां वठूं था नंढी साई। टाइम लाइन में भली कार नाज़रीन, गुजरावाला में अॼु पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो पहिरियों जलसो सॼो आहे। उन जा मुल्की सियासत ते कहिड़ा असर पवंदा, छाकाणि त इन जलसे जे हवाले सां हुकूमत जी दावा हुई त अपोजिशन जूं सभु पार्टियूं गॾिजी बि जलसेगाह खे भरे न सघंदियूं, जॾहिं त अपोजिशन जी इहा दावा हुई त इहो जलसो तारीख़ जो सभ खां वॾो जलसो थींदो। हाणे जलसो थिए पियो, इहो पंहिंजी दावाउनि में केरु अॼु सही साबित थियो आहे, प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासूं त मौलाना फज़लुर रहमान जेको चए पियो त हाणे हुकूमत असां खां एनआरओ पई घुरे, केरु कंहिंखां एनआरओ थो घुरे, इहो ॼाणींदासूं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्जे निगार ऐं कॉलमेट्स जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा सलमान आबिद साहब, अपोजिशन का ये दावा था कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, हुकूमत का ये दावा था कि अपोजिशन की तमाम तर पार्टियां मिलकर भी जलसे गाह को भर नहीं सकती, कौन आज सही साबित हुआ है? बुनियादी तौर पे तो जो गुजरावाला जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, इसलिए ये पहले से तयशुदा था कि मुस्लिम लीग नून जो है PTM की बाकी जमातों के साथ मिलकर गुजरावाला में एक बहुत बड़ा सियासी शो करेगी, और जब जलसा गाह भर जाए और उसका एक मोमेंटम क्रिएट हो जाए तो फिर उसको एक बड़ा जलसा कहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज का शो जो है PDF के हवाले से अच्छा ही होगा, और बड़ी बड़ी तादाद में उन्होंने एक मोमेंटम को लोगों को भी इकट्ठा किया और एक मोमेंटम भी गेन किया है। लेकिन एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि क्या ये जलसे जुलूस उस मरियम नवाज की उस बात को साबित कर सकेंगे कि जनवरी तक इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी? तो ये जरा मुश्किल बात लगती है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जलसे जुलूसों की बुनियाद पर हुकूमतें नहीं जाया करती। हुकूमतें जाती हैं टकराव की कैफियत में, जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई टकराव पैदा हो। ऐसी कैफियत तो फिलहाल नहीं है, अलबत्ता एक मोमेंटम क्रिएट करने में ये जलसा मावन साबित हो सकता है। और अपोजिशन पिछले 2-2.5 साल से कोशिश कर रही थी कि हम एक मुश्तरका एफर्ट के जरिए कोई तहरीक चला सकें, उसका एक माहौल बन रहा है। तो अभी तो देखना ये भी होगा कि आगे जाके ये जो PDM का मोमेंटम ये कायम रहता है, इनका इत्तेहाद बरकरार रहता है, और जो पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI और ANP और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टियां यकजा रह भी सकेंगी या नहीं रह सकेंगी, बहुत से सवालात हैं जो भी PDM के हवाले से भी हैं। अलबत्ता इस प्रोग्राम, इस जलसे के हवाले से मैं समझता हूँ हुकूमत ने भी अपनी कुछ सियासी बुकलाहट का मुजाहरा किया है, जिस तरह से उनके वजीर मुशीर जिस अंदाज से और उनकी इंतजामिया हरकत में आई है, मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं थी। और एक सियासी राइट होता है सियासी जमातों का, उनको जलसा करने की और उनको किसी किस्म की रुकावटें पैदा ना करना ही एक सियासत और जमहूरियत का हक होता है। लेकिन मैं मजमूई तौर पे समझता हूँ कि एक अच्छा जलसा किया है PMLN ने और PDM की बाकी जमातों के साथ मिलकर। सलमान आबिद साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने कहा था कि जनवरी में
हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि अब दिसंबर भी हुक्मरानों को नसीब नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की भी तकरीबन इसी तरह की स्टेटमेंट है। तो ये एक पुरएतमाद कैसे हैं, ये एतमाद से कैसे कह रहे हैं अपोजिशन के तमाम तर पार्टियों के लीडर? क्या उनको भी कोई इशारा दिया जा रहा है? जिस तरह से हमने देखा कि इमरान खान इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, तो क्या इस तरह का कोई इशारा इनको भी मिल रहा है? अमूमी तौर पे तो हमारे यहाँ सियासी जमातें उस वक्त एक्टिव होती हैं इस तरह के मामलात में जब उनको कोई पीछे से धमकी दी जाती है। अब मरियम नवाज और फजल रहमान ने जिस तरह का दावा किया तो बज़ाहिर तो वो ये शो कर रहे हैं जैसे उनको कोई यकीन दहानी करवाई गई है। अब फजल रहमान को तो यकीन दहानी जो है वो धरना इस्लामाबाद में भी दी गई थी, जो नाकाम साबित हुआ, वो गलत साबित हुआ। मरियम नवाज की जो बात है वो अपने वर्करों को, अपनी पार्टी को, अपनी तहरीक को मोमेंटम देने के लिए इस तरह के नारे लगाएंगे कि हुकूमत जाने वाली है। इमरान खान भी कई साल जो है वो लगे रहे, धरना सियासत करते रहे नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजने में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई पीछे पसे पर्दा कुव्वतें शामिल हैं जो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहती हैं। और मैं समझता हूँ कि एक सियासी नारा तो हो सकता है, लेकिन इसकी कभी कोई बड़ी सियासी जो हकीकत है वो हमें अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। और मैं एक और बात बता दूं, याद रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के एजेंडे के साथ नहीं है। ना तो वो असम्बलियों से इस्तीफा देगी, ना वो फौरी तौर पे मुल्क में नए इंतखाबात चाहती है, और ना ही वो एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की कैफियत पैदा करना चाहती है। ये तीनों एजेंडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है। और PMLN के अंदर भी आधे लोग जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं, आधे लोग नवाज शरीफ के टकराव की पॉलिसी के हामी नहीं है। आज जब मरियम की तकरीर होगी उस जलसे से, गुजरावाला के जलसे से, और फजल रहमान की तकरीर होगी, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये जो जलसा है ये क्या डायरेक्शन तय करता है, एंटी इमरान खान बनता है या एंटी एस्टैब्लिशमें बनता है। इसका तयन करना पड़ेगा आज के जलसे के बाद। ठीक है, तो सलमान आबिद साहब फिर आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी क्या एजेंडा लेके चल रही है, कि अपोजिशन के साथ भी चलना है और अपने मामलात भी सीधे रखने? जी, पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि वो अपोजिशन के साथ भी रहे और जो है ना अपने मामलात एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलाती रहे, कोई टकराव की पॉलिसी इख्तियार ना करे। क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त बराह रास्त जो है ना किसी के इदारे के साथ भी तसादम की पॉलिसी के हामी नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेक होल्डर है। सिंध में उसके पास हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों की बड़ी अहमियत है। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो, आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक दफा कहा था कि उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती जो है वो 85 के इंतखाबात का बाइकाट था। इस तरह के असम्बलियों से इस्तीफा देना और इस तरह से वो उस तहरीक का हिस्सा बनना, पीपल्स पार्टी जो है बस वो साथ रहेगी लेकिन अपने एजेंडे के साथ रहेगी, वो नवाज शरीफ के एजेंडे के पीछे अपने आप को बर्बाद नहीं करेगी। तो फिर आप समझते हैं अगर पीपल्स पार्टी जो बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का चलना मुश्किल होगा JUI और नून लीग के साथ, तो बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी अगर पीपल्स पार्टी लेफ्ट राइट हो जाती है? तो अपोजिशन जमातें तो इस वक्त 3 ही है। एक जमात है जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक जमात है जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और एक JUI है। अब उसमें भी मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग के अंदर तकसीम है। इसलिए जो असल लड़ाई है ना वो मरियम नवाज पाकिस्तान में बैठ के फजल रहमान का कंधा इस्तेमाल करना चाहती हैं, फजल रहमान जो है वो मौलाना मरियम नवाज और नवाज शरीफ का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है आगे जाके इस इत्तेहाद के दरमियान भी जो है ना काफी मसाइल पैदा होंगे। तो आप तो ये मतलब अगर मैं जो आपसे समझ पा रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन से अब भी हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं? नहीं, देखिए हुकूमत नहीं गिरेगी। आपको याद है कि 5 साल जो है ना हम जरदारी की हुकूमत को घर भेजते रहे मीडिया पे बैठ के, लेकिन ऐसे बात नहीं हो सकी। इसी तरह नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजते रहे, नवाज शरीफ चले गए लेकिन उनकी हुकूमत ने 5 बरस पूरे किए। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान इस तरह की जो है ना किसी मुहिम जोही का मुतमईन हो सकता है। और हुकूमत गिराना इस वक्त जो है किसी का मकसद हो, हुकूमत गिराने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये कौमी असम्बली में तहरीक इत्तेमाद पेश कर दें और अददी तादाद में हुकूमत को शिकस्त दें, जिसका इम्कान नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि ये सारी सियासी जमातें जो अपोजिशन जमातें हैं इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दें और मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करें। और उस पर मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी बहुत से लोग इस्तीफा नहीं देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इस एजेंडे का साथ नहीं देगी। सलमान साहब, अगर हुकूमत गिर नहीं जाती तो हुकूमत हिल सकती है भला अपोजिशन के इन जलसों से, जुलूसों से? दबाव बढ़ सकता है, हुकूमत पे एक दबाव की कैफियत रहेगी। असल में टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद PTI जो है उसकी अददी तादाद सेनेट में बहुत बढ़ जाएगी। यही एक डर और खौफ है इस वक्त अपोजिशन की जमातों के पास, क्योंकि उसके बाद वो कानून साजी जो है वो करने की पोजीशन पे होंगे बेहतर तरीके से और सख्त कवानीन बना सकते हैं एहतसाब के शिकंजे में लाने के लिए सबको। इसलिए डर है कि मार्च से पहले हम हुकूमत को घर भेज सके
لیکن اس پہ بھی اتفاق رائے نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اچھا عابد صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میرا بھی دل کہتا ہے کہ میں NRO دے کے آسانی سے اپنی جو حکومت ہے اس کو چلاؤں. پہلی مرتبہ انہوں نے اس طرح کے بیان دیا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں NRO دے دوں، لیکن یہ بات تباہی کی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا جو جلسہ ہوا ہے اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور اس کے اثرات اب حکومت کے اوپر سطح تک بھی اس کے نظر آ رہے ہیں؟ PMLN کی تو پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا کے کچھ سیاسی ریلیف حاصل کیا جا سکے. لیکن پچھلے 8 ماہ سے بھی یہ کوشش نواز شریف صاحب کر رہے تھے، مریم کر رہی تھی، جو محمد زبیر جو سابق گورنر سندھ ہیں وہ فوج کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. قطر کے لوگوں کو شامل کیا گیا، سعودی عرب کے کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا، یہ معاملات بن نہیں سکے. اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو کوئی بڑا جسے کہتے ہیں نا ریلیف جو NRO کی صورت میں ہو سکتا ہے، مجھے تو اس کا امکان نظر نہیں آتا. عابد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے اور نامور دانشور اور کالمسٹ جناب اویس توحید صاحب نے. اویس توحید صاحب السلام علیکم. جی بھائی صاحب. اویس توحید صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج گجرانوالہ کا جو میدان سجا ہے، اپوزیشن کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ اپوزیشن کی تمام تر پارٹیاں مل کر بھی جلسے گاہ کو بھر نہیں سکتی. کون اپنے دعوے میں آج صحیح ثابت ہوا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دعوے کے اندر یہ علاقوں کا چھاتی مارتا ہوا سمندر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھا خاصا اس وقت مجمع گجرانوالہ میں. سب سے بڑی بات کہ امپریشن، ایک پرسپشن جو پالیٹکس کے اندر بڑا کردار، بڑا رول، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اس پوائنٹ آ گئی ہے. اور ان کا جسٹ بگننگ جماعتیں ہیں وہ آج گجرانوالہ کی جلسے سے اپنی تحریک کا آغاز کر رہی ہیں، اور اس تحریک آپ کیا یہ نظام لپٹ سکتا ہے، کیا تحریک انصاف کی حکومت فارغ ہو سکتی ہے، اس سے ایک بحث ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس تحریک کا آغاز پنجاب سے ہو رہا ہے، پنجاب سے، جہاں پہ نون لیگ بالخصوص بیانیاں دے کے چل رہے ہیں، اور وہ بیانیاں ہیں ثابت کے خلاف. جماعتیں جو ہیں وہ مخاطب ہدف جو ہے وہ بنا رہی ہیں حکومت کو، لیکن مخاطب ہیں اور پیغام پہنچانا چاہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک جو سیاست ہے ہماری، وہ ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے، یا جماعتیں بھی جو ہے اپنے اس اہداف کے حوالے سے کہ کیا مسلم جماعتیں وہ اہداف حاصل کر سکیں گے، اس حوالے سے بھی ظاہر بات ہے کنفیوژن کا شکار ہے. حکومت جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے، رد عمل دے رہی ہے اس پوری تحریک کا یا اس پوری احتجاجی تحریک کا اپوزیشن کی، وہ بھی گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی سیاست ایک ایسے موڑ پر جا رہی ہے جہاں پر بڑے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں ایک پریشان کن جو مرحلہ ہوتا ہے اس کی طرف داخل ہو رہے ہیں. پہلا ہدف ہے اس وقت مسلم جماعتوں کا، وہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اس وقت کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت، اس کے درمیان یا مابین جو ہے ایک ہم آہنگی ہے، انپریسیڈنٹڈ ایک پارٹنرشپ ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے اندر ڈینٹ ڈالے جائیں، اور ڈینٹ ڈالنے کے بعد ایک فاصلے اس کے اندر ڈالے جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مارچ 2021 کے اندر جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے، اگر اس کے اندر بظاہر ظاہر بات ہے، یہ بات بڑی آبویس لگتی ہے کہ تحریک انصاف وہاں پہ اکثریت حاصل کر لے گی، تو پھر جن جماعتوں کی جو پالیٹکس ہے وہ they believe that they are doomed for years, and they're doomed, and politics will be over for next 3-4 years. تو وہ چاہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سردار افسر مینگل صاحب کی بلوچ قوم پرست پارٹی اور نیشنل پارٹی جو پشتون نیشنلسٹ ہیں، ان کا مجھے لگتا ہے گول 2023 زیادہ ہے، نہ کہ اس نظام کو لپیٹنے وہ انٹرسٹ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی تبدیلیاں جو ہوں، کہیں یہ جو پارٹنرشپ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کہیں اگلے سیٹ اپ میں بھی نہ وہ آڑے آئے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیفٹی والز لگنے چاہیے گورنمنٹ اور حکومت کے مابین، ایک فاصلہ ہونا چاہیے. دوسری طرف نون لیگ اور
جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ان کے اسٹیک جو ہے وہ دوسری طرف سے ہائی لگے ہوئے ہیں. ان کا تو عابد صاحب یہ جو سلمان عابد صاحب بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا چلنا مشکل ہوگا جے یو آئی اور پی ایم ایل این کے ساتھ, تو آپ اس بات کی مطلب آپ ان کے ساتھ سہمت ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو ہے اور پیپلز پارٹی کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ مختلف ہوگی پی ایم ایل این اور جے یو آئی سے؟ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی نظریں کئی جگہوں پہ لگی ہوئی ہیں, اسٹیکس ہائی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین ماضی کے اندر ناراضگیاں ہیں, دوریاں ہیں, خفگیاں ہیں, چاہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا معاملہ ہو, چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد تحریک کا معاملہ ہو, یا پھر جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی پنجاب کے اندر اس میں گورنر راج کا لگنا ہو زرداری صاحب کے دور حکومت میں. تو ایک لمبی تاریخ ہے ناراضگیوں کی, دوریوں کی, لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے تک نہیں جا سکتی. وہ ویٹ اینڈ سی سچویشن پہ ہے. پہلی نظر ان کی ظاہری بات ہے کہ اپنے سندھ کا جو اقتدار ہے کیا وہ نظام کو لپیٹ کے کیا وہ اقتدار ان کا واپس ملے گا نہیں ملے گا. دوسرے سیٹ اپ میں پھر پنجاب کے اندر اگر شریف خاندان کو وہ قیادت سنبھال دیتے ہیں پوری اس تحریک کی, تو کیا وہ اپنی سیاست کو تشتری میں رکھ کے شریف خاندان کو پیش کر دیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے. کیا 3 نومبر کے جو امریکی صدارتی انتخابات ہیں اس کے اندر اگر جو بائیڈن اگر الیکٹ ہوتے ہیں اور ٹرمپ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ اگر پیچھے چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی نظریں وہاں بھی ہے کہ کس طرح موڑ لے گی. تو پیپلز پارٹی یہ تمام تر چیزیں دیکھ کے پھر اپنی حکمت عملی اور پھر اپنے فیصلے کرے گی. والی سچویشن ہوگی, لیکن وہ براہ راست ٹکراؤ نہیں لینا چاہتے, لیکن انڈائریکٹلی ظاہر بات ہے اس نیریٹو کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور جو اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے جو اس وقت حکومت ہے, جو سارے معاشی انڈیکیٹرز ان کے خلاف جا رہے ہیں, اس کو وہ کارنر کرنا چاہتی ہے, اس کو آئسولیٹ کرنا چاہتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی از انٹرلنکڈ ود سیکورٹی اسٹیبلٹی. تو اگر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آتی تو اس وقت کی حکومت کو بڑا خطرہ ہوگا. ٹھیک ہے عابد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سلمان عابد صاحب, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اب تو حکومت ہم سے این آر او مانگ رہی ہے, تو اب آپ یہ بتائیے کہ اب این آر او کی کس کو ضرورت ہے, حکومت کو یا اپوزیشن کو؟ جی نہیں, میرا خیال ہے کہ جو اس وقت این آر او کی بات ہو رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی سے زیادہ تو مسلم لیگ نون کی اسٹیک زیادہ ہے. اچھا, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو این آر او ملے, لیکن پیپلز پارٹی بھی اس لائن میں لگی ہوئی ہے. خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں, فریال تالپور کے خلاف مقدمات ہیں, تو وہ بھی چاہیں گے کہ کسی طریقے سے کوئی ٹکراؤ پیدا کیے بغیر کوئی مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ نکل سکے. تو دونوں جو ہیں اپنے اپنے ریلیف چاہتے ہیں اور یہی ان کی سیاسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا, تو یہ جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت اب ہم سے این آر او مانگ رہی ہے, دیکھیے فضل الرحمان صاحب تو ایک اقتدار کے پجاری ہیں اور وہ میں بلکہ پی ایم ایل این کی قیادت کو بھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی کہوں گا کہ وہ کم از کم مولانا فضل الرحمان سے بچ کے رہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان دونوں جماعتوں کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. آپ سلمان صاحب آپ ان کو یہ تجویز دے رہے ہیں, یہ سجیشنز دے رہے ہیں کہ فضل الرحمان سے الگ ذرا سائڈ پہ رہیں, لیکن ان دونوں نے تو ان کو اپنا سربراہ مقرر کیا. وہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے پاس اپنا لوگوں کی اکثریت ہے اور وہ لوگوں کو باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بہت بڑے تعداد میں, اس لیے ان کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہے نا فضل الرحمان کی. لیکن فضل الرحمان بہت شاطر آدمی ہے, وہ ایسی کوئی کیفیت پیدا نہیں کریں گے جس سے ان کے مفادات کو ضرب لگے. انہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے زیادہ اپنے لیے پولیٹیکل سپیس چاہیے خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے اویس صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فضل الرحمان کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ اب حکومت ہم سے این آر او مانگ رہی ہے, تو اب این آر او آج کے جلسے کے بعد این آر او کی کس کو ضرورت پڑے گی, اپوزیشن کو یا حکومت کو؟ این آر او ظاہر طور سے دیکھیں اس تحریک اور پرانی تحریکوں میں یہ فرق ہے کہ جو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ ان کا اپنے دعوے ہوں گے, لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جتنی بھی ماضی کے اندر تحریکیں ہیں اس میں وہ کامیاب رہی ہیں جس کے اندر پیچھے اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. چاہے وہ پی این اے موومنٹ ہو جس میں بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ ہوئی, اس کے بعد وہ ظاہری بات ہے کہ
उनकी न सिर्फ हुकूमत का तख्ता उल्टा बल्कि उनको फांसी का फंदा लगाया गया। उसके बाद मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी में आप देख लीजिए जो उसके अंदर गारंटर कौन थे, वो थे उस वक्त के आईएसआई चीफ जनरल कियानी साहब, और ये सारा मामला तय पाया था इसी गुजरावाला के अंदर जहाँ पे आज जलसा हो रहा है पीडीएम का, और दस्तगीर साहब के घर पे ये मामला तय हुआ था, जो हमारी उस वक्त जो हमारी इत्तला थी, और उसको लीड कर रहे थे मियां नवाज शरीफ जी, मियां नवाज शरीफ साहब। तो और खुद ही जाहिर बात है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था कि उनकी पीठ पे छुरा घोंपने में कहीं ना कहीं किरदार अदा किया है उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज साहब ने, कि वो जिस तरह उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त लगता यह है कि जो फर्क है कि इस वक्त जो पार्टी है बड़ी, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानी को तो करते हुए लेके जा रहे हैं। बज़ाहिर अब उन्होंने यू टर्न भी इस तरह लिया है कि उन्होंने कहा कि जी हम इदारों के खिलाफ नहीं है लेकिन किरदारों के खिलाफ हैं। अब जाहिर बात है आप किरदारों के खिलाफ, इसका मतलब है कि किरदारों को पंचिंग बैग बनाते हुए आप उसी इदारे को हिट कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं। ये जो फ्रिक्शन है ये बहुत अरसे तक नहीं चल सकती, क्योंकि ये एक परेशान कुन पहलू है, परेशान कुन पहलू एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है। ये बात जरा गौर से मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आनी चाहिए कि पंजाब जो सूबा है वो सबसे बड़ा सूबा है, यहीं से इक़्तिदार की सियासत होती है, यहीं से साजिशें होती है, लेकिन यही वो सूबा है, ये वही सरजमीन है जहाँ से हमारी आर्म फोर्सेस की सबसे ज्यादा कंपोजिशन होती है। यानी कि हर एक दूसरे घर से यहाँ पे कोई फौजी है, कोई अफसर है आर्म फोर्सेस के अंदर है, और हर दूसरा घर कहीं ना कहीं रिवायती तौर पे शरीफ खानदान या इस नून लीग का कहीं ना कहीं वोटर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये फ्रिक्शन है तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी फिक्रमंद है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़ी सम एस्पेक्ट है। इसी तरह नून लीग वाले वही हिट कर रहे हैं उसी वीक उस पे सेंसिटिव पॉइंट है। तो इसका मकसद ये है कि आने वाले दिनों के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम ही कोई निजाम पलट जाएगा या हुकूमत पलट जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि जो खदशा ये है कि सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट कहीं बंद गली में न जाएं, और बंद गली में जाएंगे तो एक टकराव की सूरत हाल होगी। तो फिर उसके नताइज कहीं ना कहीं तशवीशनाक और खतरनाक हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लिटमस टेस्ट, ये इम्तहान जो है अपोजिशन जमातों का भी है, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट का भी इम्तहान है, और तीसरा इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के लिए का भी इम्तहान है कि वो इस मामलात को जो है वो बड़ी संजीदगी से देखें। बहुत शुक्रिया आवेज़ तौहीद साहब, सलमान आबिद साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियात ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन ॿिन्हिनि नाले तर्जेगारनि जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं न चवणु आहे त असां माज़ी में बि ॾिठोसीं त कॾहिं बि जलसनि जुलूसनि ऐं रैलियुनि हुकूमत खे किरायो न आहे, बल्कि इहो ज़रूरु आहे त उन्हनि जलसनि जुलूसनि जे करे मौजूदा उन वक़्त जी जेका हुकूमत हूंदी आहे उन ते प्रेशर ज़रूरु पवंदो आहे। हिन वक़्त बि जेके जलसा थियनि था पिया उन जा हुकूमत ते असरु ज़रूरु थींदा, बल्कि हिन सां हुकूमत वेंदी कोन्हे। इन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।